प्राचीन भारत में एक ऐसा साम्राज्य खड़ा हुआ था जिसको मिटा पाना इतना आसान नहीं था, लेकिन वो भी मिट गया। समय का चक्र ऐसा आया कि वह साम्राज्य जिसने पूरे विश्व को चुनौती दी, जिसने पूरे एशिया पर अपना अधिकार जमाया, वो साम्राज्य भी बिखर गया और वो वंश भी बिखर गया। आज हम बात कर रहे हैं भारत को एकजुट करने वाले तथा भारत को अशोक जैसे महान सम्राट देने वाले मौर्य वंश के बारे में। पूरे एशिया तथा संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में फैले इस साम्राज्य और इस वंश का पतन कैसे हुआ। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस एपिसोड में कि मौर्य वंश का पतन कैसे हुआ। सर्वप्रथम अशोक ने अपने पहले ही भाइयों को मार दिया था, इसलिए उसे ऐसे लोगों को अपने राज्यों का सामंत बनाना पड़ा जो मौर्य वंशी नहीं थे। परिणाम स्वरूप अशोक की मृत्यु के बाद विद्रोह करके स्वतंत्र हो गए और अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद अपने दिग्विजय नीति को बदलकर धम्म विजय नीति को अपनाया, जिसके परिणाम स्वरूप मौर्य वंशी शासकों ने अपने कभी भी राज्य विस्तार करने की कोशिश नहीं की। राजतरंगिणी से ज्ञात होता है कि कश्मीर में जालौक ने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। तारानाथ के विवरण से पता चलता है कि वीरसेन ने गंधार प्रदेश में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। कालिदास के मालविकाग्नि मित्र के अनुसार विदर्भ में भी एक स्वतंत्र राज्य हो गया। परवर्ती मौर्य शासकों में कोई इतना सक्षम नहीं था कि वह समस्त राज्यों को एक छत्र शासन व्यवस्था के अंतर्गत संगठित करता। इसके अलावा मौर्य प्रशासन में सभी महत्वपूर्ण कार्य राजा के नियंत्रण में होते थे। उसे वरिष्ठ पदाधिकारियों की नियुक्ति का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त था। ऐसे में अशोक की मृत्यु के पश्चात उसके निर्बल उत्तराधिकारियों के काल में केंद्रीय नियंत्रण से सही से कार्य नहीं हो सका और राज्य की व्यवस्था चरमरा गई। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद 84,000 स्तूप बनवाकर राजकोष खाली कर दिया और इन स्तूपों को बनवाने के लिए प्रजा पर कर बढ़ा दिया और इन स्तूपों को देखभाल के खर्च का बोझ सामान्य प्रजा पर पड़ा। सम्राट अशोक की अहिंसक नीतियों के कारण मौर्य वंश का साम्राज्य खंडित हो गया और उसे रोकने के लिए वे कुछ कर नहीं पाए। उदाहरण के तौर पर आप कश्मीर के सामंत जालौक को भी ले सकते हैं, जिसने अशोक के बौद्ध बनने के कारण कश्मीर को अलग राष्ट्र घोषित कर दिया, क्योंकि वो शैव धर्म का अनुयायी था और बौद्ध धर्म को पसंद नहीं करता था। यह बात भी बिल्कुल सही है कि अगर आचार्य चाणक्य के जगह कोई बौद्ध भिक्षु चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु होता तो उनको अहिंसा का मार्ग बताता और मौर्य वंश की स्थापना भी न हो पाती। इन सभी कारणों से मौर्य साम्राज्य डगमगा रहा था। तभी बृहदत्त को उनके सेनापति पुष्यमित्र सुंग ने सेना के परेड में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया, जब उन्होंने बृहदत्त के ऊपर तलवार से वार किया और उनकी हत्या कर दी। इसी के साथ मौर्य साम्राज्य और मौर्य वंश का अंत हो गया। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको ये जानकारी कैसी लगी।